एक बेहद ही गरीब परिवार का व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है, पर एक दिन हर रोज़ की तरह सुबह जब अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, उसके बाद दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है और आखिरकार 2 दिनों बाद उस व्यक्ति की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है और अपराधी को पकड़कर जब सामने लेकर आती है, तो वाकई में उसे देखने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है गौतम बुद्ध नगर और इसी गौतम बुद्ध नगर का एक थाना पड़ता है सूरजपुर। सूरजपुर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है पक्षी नगर और इसी पक्षी नगर इलाके का रहने वाला आलोक सिंह। आलोक जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। आलोक के परिवार में उसकी पत्नी प्रियंका के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रियंका जिसकी उम्र है 30 साल। आलोक जो मेहनत मजदूरी कर थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। बात कर रहा हूँ मैं 29 नवंबर 2023 की सुबह सुबह। आलोक अपने घर से ड्यूटी के लिए तो निकलता है, लेकिन देर शाम तक भी जब अपने घर पे वापस नहीं आता है, प्रियंका अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है, पर अब आलोक का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से प्रियंका अपने पति के नंबर पे कई बार फ़ोन करती है, लेकिन आलोक का नंबर दोबारा कभी ऑन ही नहीं होता है। इसीलिए प्रियंका अपने ही पड़ोस का रहने वाला आलोक का बड़ा भाई रामवीर सिंह के पास जाती है और जाकर उसे सारी बात बताती है। इधर रामवीर को जब मालूम चलता है कि उसका भाई अभी तक घर पे नहीं आया है, उसके जितने भी जानने वाले लोग होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करता है और अपने भाई के बारे में पूछताछ करता है, पर बावजूद इसके आलोक का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह तक भी आलोक जब अपने घर पे वापस नहीं आता है, अगले दिन 30 नवंबर 2023 को रामवीर इसी सूरजपुर थाने में जाता है और अपने भाई के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, रामवीर को घर भेजते हुए ये तसल्ली देती है कि हम बहुत जल्द ही आलोक को ढूंढ निकालेंगे। इधर पुलिस आलोक को ढूंढ ही रही थी कि तभी अगले दिन 1 दिसंबर 2023 को इसी सूरजपुर थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मिक्सन ग्रीन सोसाइटी सड़क किनारे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आलोक सिंह ही था, जिसके शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान थे। उसके शरीर के कपड़ों पे जो खून लगा था लगभग सूख चुका था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद आलोक की हत्या 10 से 12 घंटा पहले की गई है। जैसे ही आलोक की शिनाख्त हो जाती है, पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी उसके बड़े भाई रामवीर सिंह को देती है। रामवीर सिंह जब घटनास्थल पर पहुंचता है, जब उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेता है, पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर रामवीर सिंह से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पर रामवीर तुरंत ही पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी प्रियंका ने किया है, क्योंकि प्रियंका का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है जिसका नाम है रवि कुमार। रवि जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो इसी मिक्सन ग्रीन सोसाइटी का रहने वाला है। रामवीर जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फिर से रामवीर से सवाल करती है कि तुम्हें कैसे मालूम है कि प्रियंका और रवि के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस पर रामवीर पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा भाई आलोक बेहद ही सीधा साधा इंसान था। न जाने प्रियंका ने उसके ऊपर कौन सा जादू चलाया था कि आलोक अपने पत्नी के ऊपर कभी शक ही नहीं करता था, लेकिन रवि अक्सर उसके घर पे आया जाया करता था। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रियंका और रवि के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस रामवीर के एतहरी पे धारा 302 के तहत रवि कुमार और उसके दोस्त अशरफ अली के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन दोनों से पूछताछ करने के लिए इनके पैतृक गाँव में जाती है। रवि कुमार जो अनूप शहर बुलंदशहर का रहने वाला है, तो वहीं उसका दोस्त अशरफ अली बंदौली बुलंदशहर का रहने वाला है। पुलिस 4 दिसंबर 2023 को इन दोनों के घर पे पहुंचती है और वहां से इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब रवि कुमार और उसके दोस्त अशरफ अली को लेकर थाने में पहुंचती है, रवि पुलिस वालों से पूछताछ करता है कि आखिरकार आप लोगों ने हमें गिरफ्तार क्यों किया है। इस पर पुलिस कहती है कि दरअसल तुम्हारे दोस्त आलोक सिंह की हत्या कर दी गई है और उसकी हत्या
तुमने ही किया है। पुलिस जैसे इस तरह की बातें कहती है सुनकर रवि भी एकदम से चौंक जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, बल्कि मैं आलोक को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। लेकिन रवि जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उसे जवाब देते हुए कहती है कि जब तुम उसे अपने बड़े भाई की तरह मानते थे तो फिर तुम्हारा उसकी पत्नी के साथ में अवैध संबंध क्यों चल रहा था। पुलिस जैसे इस तरह की सवाल करती है, रवि इसका कोई जवाब नहीं देता है। पुलिस तुरंत उसी वक्त ही आलोक की पत्नी प्रियंका को भी थाने में लेकर पहुंच जाती है। लेकिन प्रियंका जब थाने में पहुंचती है, पुलिस के सामने रो रो कर के बुरा हाल कर लेती है। पुलिस जब प्रियंका से रवि के बारे में पूछताछ करती है तो प्रियंका भी पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरा रवि के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने अपने पति का हत्या नहीं करवाया है। इधर रवि और उसका दोस्त भी सेम यही जवाब देते हैं, लेकिन पुलिस इन तीनों के बात पे यकीन नहीं करती है और फिर रवि के साथ में सख्ती से पेश आना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन रवि अपनी सच्चाई कबूलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तभी रवि पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे याद आ गया कि आलोक सिंह की हत्या किसने किया है। दरअसल प्रियंका का मेरे से पहले सर्वेश सिंह के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। सर्वेश जो आलोक सिंह के ही बगल का रहने वाला है। रवि पुलिस वालों से कहता है कि साहब 3 दिन पहले मैं और आलोक दोनों मिलकर के सर्वेश की बुरी तरीके से पिटाई किए थे। पुलिस जब इस पिटाई की वजह पूछताछ करती है तो रवि पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल प्रियंका जब भी अपने घर से बाहर जाती थी, सर्वेश उसे तरह तरह की कमेंट किया करता था, जिस वजह से आलोक काफ़ी गुस्से में आ गया था और इसी वजह से हम दोनों ने मिलकर के सर्वेश की पिटाई कर दिया था। पिटाई करने की जब बात कहता है, पुलिस फिर से रवि से सवाल करती है कि जब सर्वेश का प्रियंका के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था तो आखिर वो प्रियंका को परेशान क्यों कर रहा था। इस पर रवि पुलिस को जवाब देता है कि दरअसल प्रियंका का सर्वेश के साथ में प्रेम प्रसंग तो चल रहा था, लेकिन जब प्रियंका का मेरे साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ उसके बाद से प्रियंका ने सर्वेश को छोड़ दिया। रवि जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, ना जाने क्यों पुलिस को भी रवि के बातों पर यकीन हो जाता है। इसलिए पुलिस अब सर्वेश से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब सर्वेश के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि सर्वेश अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिस वजह से पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि सर्वेश आलोक की हत्या के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। जब आलोक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है, पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तभी करीब 2 दिन के बाद एक खबरी थाने में जाता है और सर्वेश का लोकेशन बता देता है। दरअसल सर्वेश उस वक्त अपने फुफेरा भाई भूपेंद्र सिंह के साथ में था। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपने टीम के साथ उस लोकेशन पर जाती है और वहां से सर्वेश और उसके फुफेरा भाई भूपेंद्र सिंह इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर सर्वेश से आलोक की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सर्वेश मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सर्वेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद आलोक की पत्नी प्रियंका को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब प्रियंका और सर्वेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। प्रियंका और सर्वेश के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से प्रियंका सर्वेश को अक्सर अपने घर पे बुलाने लगती है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी प्रियंका के पति आलोक सिंह को मालूम चल जाता है। जब आलोक को अपनी पत्नी की सच्चाई मालूम चलता है, आलोक काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी समझदारी से काम लेता है। आलोक अपनी पत्नी को तरह तरह की बातें समझाने लगता है, जिस वजह से प्रियंका भी अपनी पति की बातों में आ जाती है और फिर सर्वेश का साथ छोड़ देती है। प्रियंका तो सर्वेश का साथ छोड़ देती है, लेकिन सर्वेश प्रियंका को भूलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। उसके बाद से प्रियंका जब भी अपने घर से बाहर निकलती है, सर्वेश उसे तरह तरह की कमेंट करने लगता है। इधर प्रियंका सर्वेश को तो छोड़ देती है, लेकिन उसके बाद से रवि के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, क्योंकि रवि आलोक का ही दोस्त था, अक्सर उसके घर पे आते जाते रहता था। प्रियंका का जब रवि के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से प्रियंका रवि को भी अपने घर में बुलाने लगती है और आखिरकार एक दिन प्रियंका के घर के अंदर ही प्रियंका और रवि के बीच में भी अवैध संबंध बन जाता है। लेकिन रवि का जब प्रियंका के साथ में पहली बार अवैध संबंध बनता है, रवि प्रियंका का एकदम से दीवाना हो जाता है। इधर प्रियंका और रवि के बीच में प्रेम प्रसंग जब शुरू होता है, इस बात की जानकारी
आलोक सिंह को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन इधर प्रियंका को जब सर्वेश बार बार परेशान करने लगता है, एक दिन प्रियंका इस बात की शिकायत अपने पति से कर देती है। आलोक को जब मालूम चलता है कि सर्वेश उसकी पत्नी को परेशान कर रहा है, आलोक जाकर ये सारी बातें अपने दोस्त रवि को बताता है और कहता है कि मुझे कैसे भी सर्वेश को रोकना पड़ेगा। रवि भी प्रियंका के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि आलोक से कहता है कि हम दोनों मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। इसके लिए आलोक भी तैयार हो जाता है और घटना से करीब 5 दिन पहले आलोक और रवि दोनों एक साथ मार्केट में जाते हैं और मार्केट में ही सर्वेश को पकड़कर बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। हालांकि जब उसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, सर्वेश भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उनसे बदला लेने की ठान लेता है। इधर सर्वेश को भी मालूम चल चुका था कि प्रियंका का रवि के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसी की वजह से प्रियंका ने उसे छोड़ दिया है। पिटाई होने के बाद जब सर्वेश गुस्से में आ जाता है, उसके बाद से इन दोनों से बदला लेने की ठान लेता है और फिर इन दोनों से बदला लेने के लिए जाकर अपने फुफेरा भाई भूपेंद्र सिंह से मुलाकात करता है और सारी बात बताता है। इन दोनों से बदला लेने की जब बात कहता है, भूपेंद्र भी सर्वेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। 29 नवंबर को सर्वेश भूपेंद्र को लेकर रवि के घर पे पहुंचता है, लेकिन मालूम चलता है कि रवि अपने घर पे मौजूद नहीं है। इसीलिए सर्वेश अब भूपेंद्र को लेकर शाम के वक्त उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे आलोक सिंह अपनी मजदूरी कर रहा था। शाम के वक्त आलोक जैसे ही उधर से मजदूरी करके अपने घर के लिए निकलता है, रास्ते में ही दोनों मिल करके आलोक का रास्ता घेर लेते हैं और उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं। जहाँ पे आलोक की पिटाई करते हैं वो जगह काफ़ी सुनसान होता है। सर्वेश बगल से एक भारी चीज़ उठा कर लाता है और उससे आलोक के सर पे काफ़ी जोर से प्रहार कर देता है, जिसकी वजह से आलोक काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से सर्वेश आलोक की गला दबाकर हत्या कर देता है। आलोक की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से सर्वेश अपने आप को बचाने के लिए और प्रियंका का प्यार पाने के लिए फिर से एक और षड्यंत्र बनाता है। दरअसल आलोक भूपेंद्र के माध्यम से आलोक का डेड बॉडी उठाकर वहां से छिपते छिपाते मिक्सन ग्रीन सोसाइटी सड़क किनारे पहुंचता है और एक सुनसान जगह पर आलोक की डेड बॉडी रख देता है। दरअसल सर्वेश आलोक की डेड बॉडी इस इलाके में लाकर सिर्फ इसलिए रखता है क्योंकि उसे पहले से ही मालूम था कि रवि इसी इलाके का रहने वाला है। अगर पुलिस आलोक की डेड बॉडी बरामद करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस का शक रवि के ऊपर ही जाएगा और फिर पुलिस रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज देगी, जिस वजह से प्रियंका का प्यार भी उसे मिल जाएगा। लेकिन शायद वो भूल चुका था कि इंसान जैसा कर्म करता है, एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। वाकई में सर्वेश जब ये पूरी कहानी अपनी पुलिस को बताता है, पुलिस सर्वेश के तहरीर पर उसका फुफेरा भाई भूपेंद्र को भी अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है श्याम पासवान। श्याम पासवान जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है अकबर अली खान। अकबर अली खान जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।